नमस्कार साथियों, मैं आज आपको एसएससी जीडी जो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, केंद्रीय जो सशस्त्र बल हैं, सीआईएसएफ है, आईटीबीपी है, सीआरपीएफ, एसएसबी, एनएसजी, तो इनके सारे एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि अब की बार जो नेगेटिव मार्किंग है उससे हमारी एसएससी जीडी के जितने भी सशस्त्र बल हैं इनकी मेरिट लिस्ट कट ऑफ पर क्या असर पड़ेगा। मैं आपको 2018 से 2024 तक एसएससी जीडी के जितने भी एग्जाम हैं हुए हैं उन सभी के बारे में विस्तृत रूप से मैं आपको बताऊंगा। आप मेरे साथ वीडियो में बने रहना। देखो, एसएससी जीडी के अभी वर्तमान में एग्जाम चल रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं एसएससी जीडी में जो वर्तमान में 2023-24 में पद कितने पद हैं फिलहाल जो एग्जाम चल रहे हैं, उनमें फिलहाल जो पद हैं वे लगभग 26,146 है। ठीक है, 26,146 है। और ये तो सभी को पता है कि भाई 80 मार्क्स तो नहीं, 80 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 2 अंक का है, यानी कि 160 नंबर का पेपर है। ठीक है, 20 नंबर का मैथ है, मैथ में पूरा अर्थमेटिक आता है, 20 नंबर की रीजनिंग है। ठीक है, और उसके बाद 20 नंबर की हिंदी है। हिंदी में केवल वैकेबलरी आती है, पर्यायवाची, ये अनेकार्थी, एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम शब्द, ये इस तरह के जो वैकेबलरी है हिंदी में वही आती है केवल। और 20 नंबर की जीके है, जीएस। तो जो जीके है इसमें लगभग ये कह सकते हो कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं। हालांकि पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारे आते हैं, लेकिन ज्यादातर इसमें करंट आते हैं। तो ये 80 क्वेश्चन और एक जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स, यानी कि 160 नंबर का। अब कम टू द पॉइंट, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि जो नेगेटिव मार्किंग है ये समझाता हूं। सबसे पहले जो नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग 0.25 है। 0.25 का मतलब है कि यहां पॉइंट के आगे 2 अंक है, तो सबसे पहले इनको हम दशमलव घटाएंगे तो अपॉन 100, 1/4। यानी कि देखो ढंग से समझना कि जब हम 4 क्वेश्चन हमारे, जब 4 क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं, गलत होते हैं, तो वहां क्या होता है कि 1 मार्क्स कट जाता है। ठीक है, इसको ऐसे समझना कि जब हम 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 नंबर हमारा कट जाएगा, 1 मार्क्स कट जाएगा। 4 क्वेश्चन में 1 मार्क्स कटेगा, तो 8 जो क्वेश्चन है, यदि हम 8 क्वेश्चन गलत करते हैं तो हमारे 2 मार्क्स कट जाएंगे। इसको ऐसे समझना, हमारे 2 नंबर कट जाएंगे यदि 8 क्वेश्चन हमने, इनमें 80 क्वेश्चनों में यदि हमने 8 क्वेश्चन गलत किए हैं तो 2 नंबर कट जाएंगे। और चूंकि 2 मार्क्स का मतलब है कि 2 जब मार्क्स हैं ये कटेंगे तो हमारा 1 क्वेश्चन कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? क्योंकि 1 क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का है। मोटी बात यह है कि जब 8 क्वेश्चन हमारे गलत हैं तो 2 नंबर कटेंगे, और जब 8 क्वेश्चन हमारे गलत हैं, जब हमारे 8 क्वेश्चन गलत हैं तो 1 क्वेश्चन कट जाएगा। और 1 क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 2 मार्क्स का। ठीक है, तो मोटी बात यह है 8 क्वेश्चन गलत होने के बाद जब 1 क्वेश्चन कटता है तो इस नेगेटिव मार्किंग को 1/8 बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं 1/8। मोटी बात यह है कि अब की बार जो जीडी, इसके एसएससी जीडी के जो एग्जाम चल रहे हैं उनमें आपको यह ध्यान रखना है कि आपको 8 क्वेश्चन जब गलत करते हो आप, तो आपका 1 क्वेश्चन कटेगा, या ये कह सकते हो कि 2 नंबर कम हो जाएंगे। अब मैं आपको छोटी छोटी बातें बताता हूं, बहुत अच्छी बातें हैं। ये तो मैंने बताई है कि भाई हमारी नेगेटिव मार्किंग कैसी रहेगी। अब ये इसकी कट ऑफ पर, जो एग्जाम चल रहे हैं इनकी कट ऑफ पर क्या असर पड़ेगा, ये मैं आपको डिटेल से बताता हूं। देखो, सबसे पहले मैंने ओरिजिनल जो पीडीएफ है उनमें से नोट किया है, बहुत मेहनत की है तुम्हारे लिए। तो सबसे पहले तो 2018 में, फिर उसके बाद 2021 में, फिर 2022 में, और फिर 2023-24 में। देखो, सबसे पहले तो वैकेंसी कितनी थी।
वैकेंसी यानी कि कितने पद खाली थे, इसमें थे 60,210, ठीक है। 2021 में थे 25,271, 2022 था उसमें थे 50,187, और उसके बाद वर्तमान में मैंने अभी बताया है कि वर्तमान में जो है 26,146 ये पद थे, ये पद रिक्त पद थे। तो इन सबसे पहले तो मैं ये बताता हूं कि जो अटेंडेंस है, जो प्रेजेंस है बच्चों की, जो बच्चे वहां प्रेजेंट होते हैं, तो प्रेजेंट का मतलब यही ध्यान रखना कि हमेशा लगभग 50 से 55% तक बच्चे वहां प्रेजेंस होते हैं, ठीक है, उपस्थित होते हैं। ये ध्यान रखो कि जो एग्जाम देते हैं, फॉर्म तो भरते हैं, फॉर्म तो ज्यादा भरेंगे, टोटल 100 में से भरे, 100 में से जो 50 से 55% बच्चे हैं वो वहां प्रेजेंट होते हैं, वहां उपस्थित होते हैं हमेशा, यहां भी और यहां तो अभी तो चल रहा है। देखो उसके बाद दूसरी जो बात है, मेन बात यह है कि आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि जो फिलहाल 26,146 जो पद है, जो पहले 2022 में जब जिड्डी के फॉर्म भरे गए थे, उस समय भी शुरू में 25,000 ही पद दिखाए गए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने 50,187 पद कर दिए। तो मैं भी इस भर्ती में भी इससे ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि अभी जब वो देखा गया तो 83,000 पद खाली थे। तो चूंकि इसमें बढ़ने की संभावना है, संभावना मतलब 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 90% कह सकते हैं कि संभावना है। अब सुनो, अब बात आती है कि यहां जो 2022 में जब 50,187 थे, उस समय कट ऑफ बहुत हाई थी, उसमें लगभग 132 जर्नल की थी, 130 वाला, क्योंकि अलग अलग स्टेटों में अलग अलग मेरिट लिस्ट बढ़ती है। तो जो सबसे ज्यादा 2022 में मेरिट लिस्ट थी वो यूपी वालों की थी, सबसे ज्यादा स्टेट वाइज बनती है। तो टॉपर जो बच्चे थे वो यूपी के थे, और ये भी सच्चाई है कि रेलवे में या फिर एसएससी जिड्डी में, इनमें है ना, जो यूपी के बच्चे हैं वो वास्तव में अच्छी तैयारी करते हैं। अच्छा, अब सबसे जो पहला जो बेनिफिट तो ये है कि अभी यूपी पुलिस का पेपर हुआ है वर्तमान में। तो यूपी पुलिस में जो यूपी के बच्चे हैं वे लगभग यूपी पुलिस में चले जाएंगे, ठीक है। तो इसमें एसएससी जिड्डी में थोड़ा सा कंपटीशन कम होगा, पर दोनों बातें हो गई। एक तो 2022 में वैकेंसियां अधिक थी, अब वर्तमान में कम है, तो यहां मेरिट लिस्ट अधिक होनी चाहिए। अब बेनिफिट ये हो गया कि यूपी पुलिस में लगभग 60,000 पदों का भी एग्जाम हुआ है। तो यूपी के बच्चे, जितने भी इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो अच्छा स्कोर इसमें एसएससी जिड्डी में कर रहे हैं, वो यूपी पुलिस में चले जाएंगे, ठीक है। तो यहां से कुछ मेरिट डाउन जाएगी, तो ये दोनों बातें बराबर हो जाती है। तो उस समय अलग अलग स्टेटों की अलग अलग मेरिट थी, तो मान लो 132 मान लेता हूं मैं, ठीक है। यहां एक फायदा ये है, देखो जैसे 80 क्वेश्चन है और तुम्हें उनमें से केवल 60 क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल सही है तुम्हारे, तो तुम्हारे यहां 120 अंक हो गए, ठीक है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। यहां 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 है। बट ये ज्यादा, यदि नेगेटिव मार्किंग ज्यादा हो, यहां तो 1/8 है, ये मैंने अभी आपको समझाया है। 8 क्वेश्चन गलत करोगे तो ही आपके 2 नंबर कटेंगे, यानी एक क्वेश्चन गलत होगा। 8 क्वेश्चन गलत करने के बाद आपके 2 अंक कटेंगे। तो मान लीजिए कि आपने 20 क्वेश्चन कर दिए, देखो प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रायिकता बहुत बढ़िया है कि आप 20, आप पहले तो क्या थे, हम छोड़ देते थे, नेगेटिव मार्किंग ज्यादा होती थी। अब तो क्या 1/8 का ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 20 क्वेश्चन है, आपने तुक्के मारे, 4 ठीक हो गए आपके, ठीक है, 4 ठीक हो गए, तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, 8 अंक बढ़ गए। आपके गलत हो गए 16 गलत हो गई। 16 गलत का मतलब है 8 में 2 अंक कटेंगे, तो 16 गलत कर दिए तो 4 अंक कट गए। 4 अंक कट गए, तुक्का मारने के बाद 8 ठीक हो गए, तो भी 4 अंक का बेनिफिट हो गया, तुम्हारे यहां हो गए 124। तो कहने का मतलब यह है कि लगभग आपको जो पहली मेरिट थी 132-33 जो भी थी जर्नल की, ठीक है, एक तो फायदा ये हो गया कि यूपी के बच्चे यूपी पुलिस में निकल जाएंगे, जो क्योंकि यूपी वाले इसमें बच्चे क्या थे कि थोड़ा सा स्कोर बढ़ाते थे, टॉपर होते थे, ठीक है। हालांकि अलग अलग स्टेटों के अलग अलग मेरिट बनेगी, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक तो सिर्फ ये ध्यान रखना है कि यदि यहां वैकेंसी पद अधिक है, यहां कम है, लगभग दुगने का फर्क हो गया, तो कंफर्म बताता हूं कि जो दो क्वेश्चन है
यानी कि 2 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा ठीक करने हैं, बस ये कंफर्म मान लेना, एक्स्ट्रा ठीक करने हैं। 2 क्वेश्चन का मतलब आपको 4 अंक अधिक मेरिट जाएगी। पिछली बार यदि 132 जनरल की थी, 130 थी, 128 थी, तो 4 अंक अधिक यानी 2 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा ठीक करने पड़ेंगे। और मैं आपको बताता हूं कि रीजनिंग में वो, और एक बहुत विशेष बात बताता हूं कि जब भी जहां पद कम होते हैं वहां पेपर का जो लेवल है वो डिफिकल्ट होता है। कंफर्म बात है ये कि जहां पद अधिक होंगे पेपर भी सरल आता है, मेरिट और आई जाती है। और जब पद कम होते हैं, वैकेंसी कम होती है, तो पेपर का लेवल थोड़ा सा हाई होता है, क्योंकि मेरिट तो पेपर पर डिपेंड करती है। हम ये नहीं कह सकते 72 पे जाएगा, 78 पे। हाँ, ये कंफर्म है कि 180 दूनी 160 में से 135-40 तक तो रहेगी, ठीक है। ये तो मे बी ऐसे एक्सपेक्टेड है कि 160 में से 130, 32, 28 थी, तो ये तो कैटेगरी वाइज 1, 2, 3 नंबर कम होते चले जाएंगे, ठीक है। मोटी बात यह है कि जो इसकी कट ऑफ है, जो मेरिट है, वो पेपर पर डिपेंड करती है। पेपर चूंकि बड़े आसान आ रहे हैं, ठीक है। और कठिन क्या आ रहा है, जैसे रीजनिंग में कुछ भी वो कठिन नहीं कर सकते रीजनिंग में, ठीक है। ये तो सेम वही वर्बल आती है ज्यादातर इसमें, एसएससी में वर्बल। नॉर्मल वर्ब में तो वो ज्यादा वो आ जाती है भाई, क्या बोलते हैं, दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब वाली, या वो पूरा करो आप करते हो इस तरह। रीजनिंग बिल्कुल इजी रहेगी। हिंदी में हिंदी में कुछ भी कठिन नहीं कर सकते, वो वही अनेकार्थी, एकार्थी, विलोमार्थी, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्ति, वही सब करते हैं। जीके जीएस में वाइड है, तो ये वाइड है, तो ये जीके में लगभग ये सभी बच्चे वो स्कोर करते हैं, बराबर से स्कोर करते हैं। किसी के हिस्ट्री के 2 क्वेश्चन ठीक हो गए, किसी के पॉलिटिकल के गलत हो गया, किसी का करंट गलत हो गया, किसी का, तो कहने का मतलब ये है जीके भी लगभग बराबर होती है। तो ये 3 सब्जेक्ट तो आप केवल जो मेरिट होती है वो 1 या 2 क्वेश्चन पे होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। और वो मैथ जो मैट्रिक्स है इसको हमेशा टफ बढ़ा देते हैं। जब भी कोई एग्जाम कहते हैं ना भाई ये तो बड़ा कठिन है, तो वो केवल कठिन इसलिए होता है उसमें जो मैथ है या फिर इंग्लिश का पोर्शन, 2 ही पोर्शन ऐसे होते हैं जो पेपर को सरल और कठिन में डिवाइड करते हैं। तो मैथ में जो 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो उसमें ऐसे रहेंगे कि भाई 12, 13, 14 क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे जो अमूमन बढ़िया बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो ठीक कर देते हैं। 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मेरिट बढ़ाते हैं। अब इन 6 क्वेश्चनों में जिसने 2 क्वेश्चन अधिक ठीक कर दिए ना, मे बी दैट इज सिलेक्टेड, वही सिलेक्शन ले जाता है। तो मैथ के आपको एक्स्ट्रा 2 क्वेश्चन ठीक करने पड़ेंगे। उसके लिए मैथ को थोड़ा सा आपको गंभीरता से तैयारी करनी पड़ेगी। अभी मैंने एसएससी जीडी के लिए, हरियाणा पुलिस के लिए, या और भी जो भी जीडी लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं, रेलवे के जो भी एग्जाम होते हैं, ठीक है, डीएसएसबी में अभी कलर का एग्जाम होने वाला है, तो मैंने मैथमेटिक्स की 4 मैराथन बनाई है, ठीक है, 5-5 टॉपिक की। अब की बार एक मैराथन मैंने कल ही डाली है, इसमें अभी मैं डाल दूंगा। उसमें 5 टॉपिक है, सिंप्लीफिकेशन है, उसके बाद डेसिमल है, एलसीएम एचसीएफ है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट है, फ्रूड एंड इंडाइसिस, घातांक और करने के 5 टॉपिक है। बहुत अच्छी मैराथन है, इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। एक बार आप उसको पढ़ के देखना, बहुत अच्छी लगेगी आपको। 5 टॉपिक है और हर वीक में मैं 5-5 टॉपिक की मैराथन डालूंगा। 4-5 में कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार आप उसको देखना, और जहां भी पढ़ रहे हो, सभी जहां पढ़ रहे हो, आपको जहां समझ में आ रही है वो बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो। लेकिन मैंने आपको बता दी कि इसकी कट ऑफ पहले से 2 क्वेश्चन अधिक जाने की में भी संभावना है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और बाकी तो पेपर का लेवल कुछ हो सकता है उससे 2 नंबर नीचे भी चली जाए, ठीक है। बट मैंने ये बता दिया कि नेगेटिव मार्किंग से आपको क्या फर्क पड़ेगा। वो कहते हैं ना, जब जीना हर हाल में है तो मुस्कुरा कर जीने में भला क्या हर्ज है। सोचो तो ख्वाब है जिंदगी, पढ़ो तो किताब है जिंदगी, सुनो तो ज्ञान है जिंदगी, और मुस्कुराते रहो तो बड़ी आसान है जिंदगी। मुस्कुराते रहो, तैयारी करते रहो, किताबों को छोड़ना नहीं है, क्योंकि हमें उनको जीत कर दिखाना है जो हमारी हार का इंतजार कर रहे हैं। और यदि हमने तैयारी छोड़ दी तो उनकी विजय हो गई, वो तो जीत गए। धन्यवाद। ऑल टू यू।